नमस्कार, मैं आशीष। लोकतंत्र की परिभाषा अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? यही कि जहां निर्णय लेने का अधिकार लोगों के पास होता है, जहां वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, बोल सकते हैं, जहां जनता का शासन होता है। अब इन्हीं आधारों पर अगर हम अमेरिका को देखें तो विभिन्न देशों को लोकतंत्र की रेटिंग अमेरिका अक्सर जारी करता रहता है। पाकिस्तान को कहता है कि उनकी रेटिंग इतने पायदान नीचे गिर गई है। ऐसे ही ईरान को लेकर भी अमेरिका में मौजूद एजेंसियां कहती हैं कि वहां मजहबी तंत्र या तानाशाही स्थापित हो चुकी है। ऐसे ही भारत के संदर्भ में कई अमेरिकी रेटिंग एजेंसीज कुछ न कुछ कहती ही रहती हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। अब अमेरिका पर अगर नजर डालें तो वहां पर लोकतंत्र की स्थिति क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वघोषित लोकतांत्रिक संयुक्त राज्य अमेरिका और कम्युनिस्ट सोवियत संघ आमने सामने आ गए थे, ये तो आपको मालूम ही होगा। जब ये शीत युद्ध ठंडा पड़ने लगा तब अमेरिका ने एक टर्म विकसित की थी, रेड स्केयर, यानी लाल आतंक या लाल खतरा। कम्युनिस्टों को लाल चिन्ह वाले सोवियत ध्वज के प्रति उनकी निष्ठा के लिए अक्सर रेड्स कहा जाता था। रेड आतंक के तहत उन लोगों को चिन्हित किया जाने लगा जो कम्युनिस्ट थे, वामपंथी मिजाज के थे और उनके बॉयकॉट की परंपरा स्थापित की गई। पता किया जाता था कि ये लोग अमेरिकी सरकार के प्रति पर्याप्त रूप से वफादार थे या नहीं। रेड स्केयर का ये भय और उनके क्रूर दमन का माहौल साल 1950 के दशक के आखिर में कुछ हद तक ठंडा पड़ने लगा, मगर वे वहां पर आज भी उसी तरह से व्याप्त हैं, उसी तरह से दमन का सामना करते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में एक एजेंसी तक स्थापित कर दी गई जिसे नाम दिया गया HUAC, यानी हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी। इसकी स्थापना 1938 में नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों और कम्युनिस्टों से संबंध रखने वाले संदिग्ध संगठनों या उनकी निष्ठा की जांच, उनकी वफा, बेवफाई और विद्रोही गतिविधियों की जांच करने के लिए की गई थी। इस संस्था को ही बना दिया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखने के संदेह वाले नागरिकों पर अदालत में मुकदमा चलाया जाता था। सरकारी कर्मचारियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाने लगा। लोगों को नौकरी मिलनी मुश्किल हो गई। अमेरिका इतना इनसिक्योर था कि वह साम्यवाद की विचारधारा से भयभीत होने लगा। उन्होंने इस विचारधारा के दमन के लिए एक मशीनरी ही तैयार कर डाली। ये पता करना मुश्किल हो गया था एक समय पर कि नागरिक कौन है अमेरिका में और कौन अमेरिका का खुफिया खबरी या स्पाई एजेंसी है। ये वो दौर था जब नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रेखाएं धुंधली होने लगी थी। अमेरिकी नागरिकों में इतनी असुरक्षा बैठ गई थी, कम्युनिस्टों पर नजर रखने के लिए तैयार किए गए इस तंत्र से कुछ अमेरिकों को लगा कि उनकी निजी स्वतंत्रता ही कॉम्प्रोमाइज हो गई है, उनकी आज़ादी ही छीन ली गई है। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए HUAC या फिर मैकार्थीवाद जो वहां पर था उसका होना आवश्यक है। अब ये जो मैकार्थीवाद था अमेरिका में, वामपंथियों पर नजर रखना, उनकी खबरें देना, उनकी चुगली करना, पहले तो इसका शिकार सिर्फ वामपंथी बने, मगर बाद में ये इसकी असुरक्षा की भावना इतनी ज्यादा भड़की कि अमेरिकी तंत्र में भी लोग एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे, एक दूसरे को संदेह से देखने लगे। अब अमेरिका द्वारा रेड स्केयर की प्रणाली को समझिए। कम्युनिस्ट होने के संदेह मात्र पर उनका दमन कर दिया जाता था। यदि स्टेट को किसी पर संदेह होता था ये वामपंथी है तो उसका हर जगह से बॉयकॉट, बहिष्कार किया जाता था। हॉलीवुड की फिल्मों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव देखा गया। यही रेड स्केयर की नीति आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पकड़ी है भारत में। कार्ल मार्क्स 2.0 बनने चले हुए उनकी हर योजना सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने की है। उनका मानना है कि यदि सत्ता नहीं मिल सकती है तो समाज को कम से कम या अधिकतम संभव क्षति तो पहुंचाई जानी चाहिए। वे जाति, धर्म या संपत्ति के बंटवारे की बातें उठा करके जनता में भय और असुरक्षा का बीजारोपण कर रहे हैं। अब वो देखें कि इन कम्युनिस्ट एजेंडा के बावजूद राहुल गांधी पर अमेरिका की तरह कितने दबाव बनाए जाते हैं भारतीय तंत्र द्वारा, जबकि उनके यूट्यूबर्स पिछले 10 साल से एक ही बात दोहरा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब अमेरिका की रेड स्केयर के खिलाफ की गई कार्रवाई को याद करिए और कांग्रेस को इसके लिए एक मीटिंग बुलानी चाहिए और सूचना जारी करनी चाहिए कि क्या अमेरिका के प्रभाव में वो जो कुछ कर रहे हैं वैसा ही अमेरिका से सीख करके भारत सरकार को भी करना चाहिए। यहाँ पर तो इसके ठीक विपरीत हुआ है। हर वामपंथी पिछले 10 सालों में पनपा है, उन्हें मंच मिले हैं, उनकी विदेशों में कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, उनके झूठ पर कार्रवाई तक नहीं की जाती, क्योंकि कार्रवाई कैसे करेंगे, झूठ की बुनियाद पर ही उनका करियर बना है। वो अपने आप को झूठ की बुनियाद पर ही स्तंभकार भी कहते हैं, पत्रकार भी कहते हैं और एक्टिविस्ट भी कहते हैं। यही अमेरिका आज भारत को लोकतंत्र पर रैंकिंग जारी करता है और उनके अखबार लिखते हैं कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इन लोगों को अमेरिका द्वारा वामपंथियों के दमन की ये रेड स्केयर, लाल आतंक की कहानी आपको जरूर सुनानी चाहिए। अपने हर साथी को, हर प्रगतिशील को, हर वामपंथी विचारों को सुनानी चाहिए ताकि दुनिया और साथ में कांग्रेस का हर समर्थक जान सके कि तानाशाही वास्तव में किसे कहते हैं। प्रोपेगेंडा का मकसद ही यही होता है कि दूसरी किसी विचारधारा को पनपने ही न दिया जाए। यही अमेरिका ने किया और शायद यही भारत सरकार को भी आज अमेरिका से सीखना चाहिए। देखते रहिए पैम्फलेट। धन्यवाद।